हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ट्रेलर रिव्यू करने वाले हैं नई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का। फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर रिव्यू नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जो भी ये वीडियो देखेगा उसमें 90% लोगों को नंबी नारायण जी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मेरी आज ये कोशिश है कि मैं थोड़ा कुछ नंबी नारायण जी के बारे में आप सबको बता सकूं, ताकि आपका कुछ इंटरेस्ट आए उनकी इस मूवी के बारे में, और उसके बाद आपका कुछ इंटरेस्ट आए उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। क्योंकि हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो असली देशभक्त होते हैं उनकी जानकारी किसी को भी नहीं होती, और जो फर्जी देशभक्ति करते हैं उसकी जानकारी पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबी नारायण जी के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था 2018 तक। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था नंबी नारायण जी के फेवर में, जिसमें उन्होंने केरल सरकार पर जुर्माना लगाया था, और उन्होंने कहा था कि केरल सरकार को नंबी नारायण जी को 50 लाख रुपीस ऐसे कंपनसेशन देने होंगे, जो कि नंदी नारायण जी ने इतने सालों में फेस किया है। वो न्यूज़ थोड़ी बहुत मीडिया में आई थी, और वो न्यूज़ मैंने भी पढ़ी थी, और तभी थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया था कि आखिर नंबी नारायण जी कौन हैं। और उनके बारे में जब डिटेल्स पता चली तब बहुत अफसोस हुआ कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें असली देशभक्तों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आपको बता दूं कि नंबी नारायण जी इंडिया के महान साइंटिस्टों में से एक थे। स्पेशली जब इसरो अपने स्टार्टिंग फेज में था, जब हमारे देश में उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना उतने फंड्स थे कि हम इसरो को दे सकें ताकि वो न्यू रिसर्च कर सकें। उस फेज में 60 और 70s के दौर में नंबी नारायण जी जैसे वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे थे, ताकि भारत एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां सिर्फ गिने चुने देश ही थे। तो फ्रेंड्स, उस समय पे उपग्रहों को जो रॉकेट ले जाते थे वो सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही बना रहे थे, और नंबी नारायण जी रॉकेटरी बनाने में एक्सपर्ट थे, रॉकेट बनाने के इंजन में एक्सपर्ट थे। PSLV है जो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल रॉकेट है, और इंडिया अपने जो भी स्पेस मिशन होते हैं अधिकतर PSLV रॉकेट के थ्रू ही करती है। और यही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने पूरे सैटेलाइट्स इंडिया को देते हैं, ताकि इंडिया अपने PSLV रॉकेट के थ्रू उनको अंतरिक्ष में छोड़ सके। तो फ्रेंड्स, नंबी नारायण जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरुआत की थी रॉकेट के इंजन बनाने के लिए। लेकिन फ्रेंड, उसके बाद 1994 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि शायद हमारे देश में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। उनके ऊपर देशद्रोह के इतने सारे इल्ज़ाम लगे, उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, हमारे ही देश में हमारे ही लोगों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, और उसके बाद उनको काफ़ी दिन जेल में भी रहना पड़ा। देश के लिए इतना कुछ करने के लिए उनको नासा से भी ऑफ़र आया था, लेकिन वो वहाँ नहीं गए, उनके लिए काम नहीं किया। अपने देश में रहकर अपने देश के लिए ही काम करने वाले आदमी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इतनी सारी यातनाएं दी गई। हालांकि काफ़ी सालों बाद उनके ऊपर जो भी चार्ज लगे थे वो सारे झूठे साबित हुए, लेकिन फ्रेंड्स तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, और उनके ऊपर जो भी जुल्म हुए हमारे ही देशवासियों के द्वारा, वो शायद ही कहीं और किसी दूसरे देश में किसी देशभक्त के साथ होता होगा। आखिरकार नंबी नारायण जी को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, और उनके साथ जो भी बुरा व्यवहार हुआ था उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और वो केस चलते चलते फाइनली 2018 में सॉल्व हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने केरल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि उनको 50 लाख रुपीस, जो भी उनको इतने सालों में याचनाएं दी हुई हैं, इतना ज़्यादा उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है, उसके कंपनसेशन के लिए। हालांकि फिर केरल गवर्नमेंट ने 50 लाख की जगह 1 करोड़ 30 लाख के आसपास कुछ अमाउंट उनको कंपनसेट किया था। तो फ्रेंड्स, अब हम वापस आते हैं इस मूवी के ट्रेलर पर। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन हुआ था, और उसके तुरंत 1 महीने बाद ही इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर आर माधवन ने अपनी ये न्यू फिल्म अनाउंस की थी। उस समय उसका एक टीज़र भी लॉन्च किया था अक्टूबर 2018 में ही, और उसके बाद ही काफ़ी लोग नंबी नारायण जी के बारे में जान पाए थे। हालांकि उसके बाद इतने सालों में इस फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट कहीं पे भी कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ था, और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिल्म भी एक डब्बे में चली गई है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले अचानक आर माधवन जी ने ये अनाउंस किया कि इस फिल्म का ट्रेलर आज मतलब 1 अप्रैल को शाम को 5 बजे लॉन्च होने वाला है, और आज शाम को इसका फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ। और फ्रेंड्स, ट्रेलर रिएक्शन के बारे में यही कहूँगा कि ट्रेलर देखने के बाद इसमें साफ साफ पता चलता है
कि नंबी नारायण जी की पूरी जीवन की कहानी इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि रियल में उनके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही इम्पॉसिबल ही है कि किसी 2 से ढाई घंटे की मूवी में वो सब चीज़ें कवर कर पाएँ। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या उसी तरह से इस फिल्म में एक्सप्रेस किया है या फिर एंटरटेनिंग बनाने के लिए इसमें काफ़ी कुछ अपने मन से उन्होंने जोड़ दिया है। हालांकि ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगा कि काफ़ी कुछ जस्टिस कर सकती है ये मूवी, और बड़ी ही सरप्राइजिंगली ट्रेलर के पहले ही सीन में शाहरुख खान है, उसके बाद पूरे ट्रेलर में आर माधवन को ही दिखाया गया है क्योंकि नंबी नारायण जी पर ही ये फिल्म बेस्ड है। लेकिन बड़े आश्चर्य के साथ आपको बताना चाहेंगे कि पूरे मीडिया में जो ट्रेंड हो रहा है वो शाहरुख खान ही ट्रेंड हो रहा है। कहीं भी इस फिल्म के बारे में, कहीं भी आर माधवन के बारे में, कहीं भी नंबी नारायण जी के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। सिर्फ शाहरुख खान, जिनका कि सिर्फ पहला था और मेरे ख्याल से फिल्म में भी कुछ एक सीन ही होगा, पर क्योंकि ट्रेलर में पहला सीन उनका था उसके कारण शाहरुख खान के नाम से ही ये ट्रेलर ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। खैर, मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, किसी भी वजह से ट्रेंड हो, क्योंकि हमारे देश की जनता को नंबी नारायण जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा बॉलीवुड भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स ढूंढ कर आएगा जिसमें हमारे देश की जनता को ऐसे लोगों के बारे में पता चल पाए जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली मैं एक्साइटमेंट हूँ इस मूवी के लिए, और मैं देखना चाहूँगा कि क्या ये मूवी नंबी नारायण जी की लाइफ से जस्टिस कर पाती है या नहीं कर पाती है। आप क्या सोचते हैं? आपके कोई भी विचार हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।